जो मनुष्य इंद्रियों के भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होने से इसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उन मनुष्यों में भगवान के प्रति दृढ़ संकल्पित बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। इसलिए तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त आत्मपरायण बन। सभी तरफ से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय के प्रति मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में अधिकार नहीं है। इसलिए तू न तो अपने आप को कर्मों के फलों का कारण समझ और कर्म न करने में तेरी आसक्ति भी न हो। हे धनंजय, तू सफलता तथा विफलता में आसक्ति को त्याग कर समभाव में स्थित हुआ अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर। इसी समता ही समत्व बुद्धि योग कहलाती है। हे धनंजय, इस समत्व बुद्धि योग के द्वारा समस्त निंदनीय कर्म से दूर रहकर उसी भाव से ऐसी चेतना की शरण ग्रहण कर सकाम कर्म के फलों को चाहने वाले मनुष्य अत्यंत कंजूस होते हैं। समत्व बुद्धि योग के द्वारा मनुष्य इसी जीवन में अपने आप को पुण्य और पाप कर्मों से मुक्त कर लेता है। अतः तू इसी योग में लग जा, क्योंकि इसी योग के द्वारा ही सभी कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण होते हैं। इस समत्व बुद्धि योग से ऋषि मुनि तथा भक्त सकाम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस समय में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने योग्य सभी भोगों से विरक्ति को प्राप्त हो जाएगा। वैदिक ज्ञान के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब एकनिष्ठ और स्थिर हो जाएगी, तब तू आत्म साक्षात्कार करके उस दिव्य चेतना रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा।